नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प पौराणिक कथा की गहराइयों में उतर रहे हैं। महाबली दानव शंखचूड़ और तपस्विनी तुलसी की कहानी। हाँ, और हमारा आधार है एक ऑडियो रिकॉर्डिंग का अंश जिसमें सनत कुमार जी ये कथा सुना रहे हैं। बिल्कुल। तो हमारा मकसद है इस कहानी के वरदान, श्राप और वो जो किस्मत का खेल होता है ना, उसे समझना। हाँ, कहानी शंखचूड़ के जन्म से शुरू होती है, फिर तुलसी से विवाह और हम जानते हैं कि अंत में शिवजी ने उसका वध किया था। तो ये देखना रोचक है कि ये सब शुरू कैसे हुआ। अच्छा, तो शुरुआत होती है शंखचूड़ के पिता दंभ से। वो विष्णु भक्त थे, है ना? पर संतान नहीं थी। जी हाँ, कश्यप ऋषि के वंश में थे। संतान ना होने से दुखी थे, तो उन्होंने शुक्राचार्य जी से श्री कृष्ण मंत्र लिया और पुष्कर चले गए तपस्या करने। और वो भी कोई ऐसी वैसी तपस्या नहीं, पूरे 1,00,000 साल की घोर तपस्या। 1,00,000 साल, बाप रे। हाँ, उनका तेज इतना बढ़ गया कि देवता तक घबरा गए। वो सब ब्रह्मा जी के पास गए, फिर सब मिलके विष्णु जी के पास पहुंचे। अच्छा, फिर विष्णु जी ने क्या कहा? विष्णु जी ने पहले तो सबको शांत किया, बताया कि भाई ये मेरे भक्त दम का ही तेज है, वो बेटे के लिए तप कर रहा है। फिर वो खुद पुष्कर गए दम के पास और दम से वरदान मांगने को कहा होगा। बिल्कुल। और देखिए दम्भ ने मांगा भी क्या मांगा उन्होंने? एक ऐसा महाबली बेटा जो तीनों लोकों को जीत ले और जिसे देवता भी हरा ना सके। हो, ये तो बड़ा भारी वरदान मांग लिया। हाँ, और विष्णु जी ने तथास्तु कह दिया। बस यहीं से शंखचूड़ के आने का रास्ता बन गया। अक्सर होता है ना, वरदान मांगते वक्त अंजाम कहाँ सोचते हैं। सही बात है। तो फिर दम की पत्नी ने बेटे को जन्म दिया, नाम रखा शंखचूड़। लेकिन कहानी में एक और मोड़ है, उसके पिछले जन्म वाला। हाँ, वो सबसे दिलचस्प हिस्सा है शायद। मतलब शंखचूड़ असल में कौन था पता है? कौन? श्री कृष्ण के पार्षद गोप सुदामा। क्या बात कर रही हैं? सुदामा? जी हाँ। उन्हें राधा जी से किसी बात पर श्राप मिल गया था कि दानव योनि में जन्म लेना पड़ेगा। अरे! और कृष्ण की कृपा कहिए कि शंखचूड़ को अपने पिछले जन्म की ये सारी बात याद भी थी। कमाल है। मतलब वो दानव था पर जानता था कि वो असल में कौन है। इससे तो कहानी और गहरी हो जाती है। बिल्कुल। खैर, तो फिर शंखचूड़ ने भी तपस्या की अपने पिता की तरह पुष्कर में। इस बार किसकी तपस्या? ब्रह्मा जी की। और ब्रह्मा जी भी प्रसन्न हो गए, उन्होंने भी वरदान दे दिया। क्या वरदान दिया? वैसा ही, अजय होने का। हाँ, कि देवता उसे हरा नहीं पाएंगे। मतलब पिता वाला वरदान तो था ही, अब ब्रह्मा जी का भी मिल गया। यानी डबल प्रोटेक्शन। हाँ, और सिर्फ इतना ही नहीं, ब्रह्मा जी ने उसे एक खास चीज और दी, श्री कृष्ण कवच। श्री कृष्ण कवच? वो क्या था? कहा गया कि ये कवच ऐसा है कि पहनने वाले की हर जगह जीत होगी। ये मंगलों का भी मंगल है। और साथ ही ब्रह्मा जी ने उसे एक काम और सौंपा। अच्छा, क्या? उसे बद्रीवन जाने को कहा। वहां राजा धर्मध्वज की बेटी तुलसी तपस्या कर रही थी। ब्रह्मा जी ने कहा कि जाकर तुलसी से विवाह करो। तो ब्रह्मा जी के कहने पर वो कवच पहनकर शंखचूड़ पहुंच गया बद्रीवन। जी, वहां उसने तुलसी को देखा जो तपस्या में लीन थी और बहुत सुंदर भी। शंखचूड़ ने उनसे उनका परिचय पूछा। तुलसी ने क्या जवाब दिया? तुलसी ने बताया कि वो राजा धर्मध्वज की बेटी है, तप कर रही हैं। लेकिन साथ ही उसने शंखचूड़ को, मतलब पुरुषों को, एक तरह से चेतावनी भी दी। चेतावनी? कैसी चेतावनी? कहा कि भाई देखो, नारी जो है वो पुरुषों के लिए विष की तरह है, माया का रूप है, एक बेड़ी है जो ज्ञानियों को भी फंसा लेती है। बड़े कठोर शब्द कहे। ये तो बड़ी तीखी बात कह दी पहली मुलाकात में। शंखचूड़ ने क्या कहा इस पर? शंखचूड़ ने माना कि हाँ, तुम्हारी बातों में कुछ तो सच्चाई है, पर देखो मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं, ब्रह्मा जी के आदेश से आया हूँ और मैं तुमसे गांधर्व विधि से विवाह करूंगा। गांधर्व विधि मतलब प्रेम विवाह? हाँ, आपसी सहमति से। और फिर उसने अपनी पहचान बताई कि वो दनु के वंश में दंभ का बेटा है और पिछले जन्म में कृष्ण का सखा सुदामा था, जिसे राधा के श्राप ने दानव बना दिया। ये सब सुन के तुलसी मानी? तुलसी ना इस बात से प्रभावित हुई कि ये आदमी मेरे रूप पर फिदा होकर बहक नहीं गया। उसने कहा कि भाई वो पुरुष धन्य है जो स्त्री के काबू में नहीं आता। अच्छा। हाँ, क्योंकि जिस मर्द को औरत जीत लेती है ना, उसके पितर उसके हाथ का दिया पिंड नहीं लेते, देवता उसके चढ़ाए फूल नहीं लेते, ऐसी बातें कहीं। बाप रे। फिर उसने माना कि हाँ, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। ओहो, तो ये एक तरह का टेस्ट था और तभी शायद ब्रह्मा जी आ गए। बिल्कुल सही। ठीक उसी वक्त ब्रह्मा जी प्रकट हो गए।
उन्होंने कहा, भाई शंखचूड़ पुरुष रत्न है और तुम नारी रत्न, तुम दोनों का साथ अच्छा रहेगा। और तुलसी से कहा कि तुम उसकी क्या परीक्षा ले रही हो जो देवताओं को भी हराने वाला है। और फिर शादी हो गई। जी, ब्रह्मा जी ने दोनों को आशीर्वाद दिया कि खूब लंबे समय तक साथ रहो, और जब शरीर छोड़ोगे तो शंखचूड़ वापस गोलोक में कृष्ण के पास जाएगा और तुम वैकुंठ में विष्णु जी के पास। इसके बाद शंखचूड़ ने तुलसी से गांधर्व रीति से विवाह कर लिया और उसे अपने साथ ले गया। तो ये थी शंखचूड़ और तुलसी के विवाह की कहानी। इसमें वरदान भी हैं, पिछले जन्म के कनेक्शन भी, और देवताओं की मर्जी भी। हाँ, सब कुछ है। लेकिन जैसे आपने शुरू में कहा था, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अंत तो शिव जी के हाथों ही होना था। बिल्कुल। और यहीं पर वो सवाल उठता है जो सोचने पर मजबूर करता है। क्या सवाल? कि देखिए, शंखचूड़ जो असल में सुदामा था, उसे विष्णु और ब्रह्मा दोनों से अजेय होने के वरदान मिले। श्री कृष्ण कवच मिला जो उसे हर जगह जीत दिलाने वाला था, पर फिर भी अंत तो तय था। तो क्या ये वरदान वाकई किस्मत को बदल पाते हैं, या ये सिर्फ उस तय अंत तक पहुंचने का एक घुमावदार रास्ता भर होते हैं? ये तो सच में सोचने वाली बात है। क्या वरदान सिर्फ रास्ते बनाते हैं, मंजिल नहीं बदलते? खैर, इस पर विचार किया जा सकता है।